इमिग्रेंट्स के लिए अगले आने वाले साल कैसे हो सकते हैं और जो लोग आना चाहते हैं उनको कब आना चाहिए, इलेक्शन होंगे और उसके बाद स्टूडेंट वीज़ा, विजिट वीज़ा और जो रेफ्यूजीज़ हैं उनकी तादाद में भी आपको कमी नज़र अस्सलामुअलैकुम बाजीज़ एंड बाजीज़, ਤੁਹਾਡਾ अपना मेज़बान अली जन्नत ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कनाडा नेक्स्ट ईयर चूँकि इलेक्शन होने जा रहे हैं और कनाडा की इमिग्रेशन पॉलिसी और स्पेशली इमिग्रेंट्स के लिए अगले आने वाले साल कैसे हो सकते हैं और जो लोग आना चाहते हैं उनको कब आना चाहिए। और स्पेशली ना सिर्फ यहाँ कनाडा में चूँकि अगले साल इलेक्शन होंगे, आपको मालूम है कि अमेरिका में भी इलेक्शन हो रहे हैं और वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जो स्टैट्स बता रहे हैं या पोल जो बता रहे हैं कि उनके चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं, तो उनकी पॉलिसी कैसी रही है इमिग्रेंट्स के लिए। और यहाँ पर चूँकि जैसे अभी गवर्नमेंट है कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो जो कि इमिग्रेशन फ्रेंडली प्राइम मिनिस्टर हैं और उनकी गवर्नमेंट ज़्यादा इमिग्रेशन फ्रेंडली रही है। और चूँकि उनका 2015 से वो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी ये दूसरी टर्म है और क्या वो तीसरी दफ़ा इलेक्ट हो सकते हैं या नहीं। और उनके अगेंस्ट जो यहाँ पर कंजर्वेटिव पार्टी है जिसको हेड कर रहे हैं पियर पोलिवियर, उनके क्या तासुरात हैं। और बेसिकली ये गवर्नमेंट इमिग्रेशन फ्रेंडली है और दूसरी जो पार्टी है पियर पोलिवियर अगर आते हैं उस सवाल से अगर हम बात करें, अगर पीछे देखें तो इमिग्रेशन को लेकर उनकी क्या पॉलिसी रही है। और इसके अलावा वो बिज़नेस फ्रेंडली हैं ज़्यादा, वो चाहते हैं कि यहाँ पर आप आएँ, इकनॉमिक प्रोग्राम्स के हवाले से आएँ। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो बेसिकली फेडरल प्रोग्राम्स हैं पीआर लेने के हवाले से उनमें क्या तब्दीली आएगी, जो प्रोविंशियल प्रोग्राम हैं उनमें क्या हो सकता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो इमिग्रेंट्स हैं उनके लिए क्या बेहतर हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। तो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। यूट्यूब पर आप अगर पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पर पेज को ज्वाइन कर लीजिएगा और इंस्टा और टिकटॉक पे ज्वाइन करने का भी बहुत शुक्रिया। धूप सरा निकल आती है इस वजह से कैप पहनी हुई है। तो मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि इलेक्शन होने जा रहे हैं नेक्स्ट ईयर 2025 में अक्टूबर में, जो कि शेड्यूल हैं। और इससे पहले जो इलेक्शन हुए, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो दूसरी बार इस दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म हैं और तीसरी दफ़ा वो ज़ाहिर कंटेस्ट करेंगे। अगर आप देखें इससे पहले 2006 में प्राइम मिनिस्टर आए थे, वो कंजर्वेटिव पार्टी के थे और उन्होंने भी अपनी 2 टर्म्स पूरी की थी। और उसके बाद ज़ाहिर है आप कह सकते हैं कि 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहने के बाद तीसरी दफ़ा थोड़ा मुश्किल ही होगा। ज़ाहिर है अभी भी जस्टिन ट्रूडो के लिए मुश्किल होगा। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर लोग जो मौजूद हैं ऑलरेडी यहाँ पर हैं या जो गोरे हैं वो ये समझते हैं कि इमिग्रेशन जो अनप्लैंड इमिग्रेशन हुई है इसका कोई मकसद नहीं था, इस वजह से यहाँ पर मसाइल हुए हैं। इसलिए को से जोड़ते हैं इमिग्रेशन से कि यहाँ पर हाउसेज़ का जो रेंट है, अकोमोडेशन, इन्फ्लेशन, जॉब्स का ना होना और ये सारे मसले उसको ये गतना जाता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी सही नहीं रही है। और इस चीज़ को लेकर आपने देखा कि करंट जो गवर्नमेंट है और जो इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं उनकी जानिब से भी जो स्टेटमेंट यानी कनाडा में जो टेम्परेरी रेजिडेंट्स हैं उनकी तादाद को लेकर उन्होंने कहा था कि आगे वो कम करने जा रहे हैं। एटलीस्ट आगे इलेक्शन में जाकर उन्होंने भी प्रेजेंट करना है कि हम इमिग्रेशन की जो पॉलिसीज़ हैं इमिग्रेशन को कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है अनप्लैंड इमिग्रेशन अगर हुई है, लोग यहाँ पर आए हैं, ज़ाहिर है यहाँ पर उस तरह से आगे गुंजाइश नहीं थी ज़्यादा लोगों का आना। और उस चीज़ को ज़्यादा उस तरह से बैलेंस किया जा रहा है। स्टडी वीज़ा के हवाले से आपने देखा कि स्टडी वीज़ा पे जो कैप लगाई गई और विजिट वीज़ा को कितना स्ट्रिक्ट किया जा रहा है। और आगे चूँकि इलेक्शन होंगे और उसके बाद अगर गवर्नमेंट आती है कंजर्वेटिव्स की, तो आप याद रखिएगा कि स्टूडेंट वीज़ा, विजिट वीज़ा और जो रेफ्यूजीज़ हैं उनकी तादाद में भी आपको कमी नज़र आएगी। और करंट गवर्नमेंट जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो उस पैटर्न पे चल रही है। आप अक्सर वैसे देखते हैं कि एयरपोर्ट पर लोग आ रहे हैं, उनको वहाँ पर सवालात का सामना है और वहाँ से भी वापस लोगों को भेजा जाता है। तो ये चीज़ भी आप मद्देनज़र रखिए कि अभी सूरत हाल जो चल रही है और जो आपका पॉइंट है, जो आपका क्वेश्चन है कि कनाडा कब आना चाहिए। तो अगर आपके पास विजिट वीज़ा है, टूरिस्ट वीज़ा है या किसी भी कैपेसिटी में आप आना चाहते हैं तो अभी आपके लिए आइडियल सिचुएशन है कि आप यहाँ आ जाएं। लेकिन अगर टाइम के साथ साथ इसलिए कह रहा हूँ कि चीज़ें चेंज होती जा रही हैं, पॉलिसीज़ में शिफ्ट आता जा रहा है। और स्टूडेंट्स के हवाले से बहुत सारे दोस्त कहते हैं 12th के बाद और ग्रेजुएशन के लिए नहीं आना चाहिए, क्योंकि एक तो आपको इतनी ज़्यादा फ़ीस पे करना होगी, इतना एक्सपोजर नहीं होता, एक्सपीरियंस नहीं होता। उससे बेहतर है कि आप मास्टर्स प्रोग्राम और पीएचडी प्रोग्राम के लिए आएँ, उसके साथ आप अपने स्पाउस को ला सकते हैं। वो वजह इसलिए बनी है कि 12th के बाद जो बच्चे आ रहे थे या ग्रेजुएशन के लिए आ रहे थे, साथ में स्पाउसल वीज़ा, तो पेपर मैरिज का ये जो एक कंसेप्ट था उस चीज़ को भी
آئیڈینٹیفائی کیا گیا اور گورنمنٹ نے اس پر ایکشن لیا کہ ظاہر ہے لوگ یہاں پر پیسے دے کر اگر ایک اسٹوڈنٹ کا ایک بچے کا یا بچی کا یہاں پر ایڈمیشن ہوتا ہے تو اس کے ساتھ پیپر میرج کر کے دوسرے اسپاؤس کو لے کر آتا تھا وہ اوپن ورک پرمٹ پہ اور وہ کام کرنا اور پھر اس کے بعد یہ سارے معاملات ہائی لائٹ ہوئے تو اس چیز کو بھی اس طرح سے ٹیکل کیا گیا ہے. تو ماسٹرز پروگرام کے لیے اور پی ایچ ڈی کے لیے آپ بالکل آ سکتے ہیں, مطلب آپ کو آگے پی آر ملنے کے بھی چانسز ہیں اور آپ کے لیے چیزیں آسان ہوں گی, اسپاؤس کو بھی آپ ساتھ لا سکتے ہیں. تو دوسری طرف اگر ہم امریکہ کا ذکر کریں تو ڈونلڈ ٹرمپ اگر پاور میں آتے ہیں, پریزیڈنٹ بنتے ہیں, تو اس سے پہلے جب وہ پریزیڈنٹ تھے تو ان کی جو پالیسیز تھی آپ کو معلوم ہوگا کہ ایز کمپیئر ٹو جو بائیڈن جو کرنٹ پریزیڈنٹ ہیں ان کے مقابلے میں وہ زیادہ امیگرینٹس کے حوالے سے اتنے فرینڈلی نہیں تصور کیے جاتے. ڈونلڈ ٹرمپ کو اس لیے بھی سپورٹ ہے کہ بیسکلی ان سے جو نیٹو لوگ ہیں, جو امریکنس ہیں, وہ خوش ہیں, وہ اس طرح کی پالیسیز ترتیب دیتے ہیں. اور ظاہر جب وہ آئیں گے اور وہاں پر جو ٹیمپریری ریزیڈنٹ ہیں یو ایس میں, ریفیوجیز ہیں یا ان کا کوئی اسٹیٹس نہیں ہے, ڈیفینیٹلی ان کا انخلا کینیڈا کی طرف ہوگا. تو کینیڈا میں آلریڈی چونکہ امیگرینٹس کی تعداد ظاہر پہلے سے زیادہ ہے, تو ایسے میں یہاں پر بھی برڈن بڑھ سکتا ہے. اور دوسری جانب گورنمنٹ چینج ہوتی ہے, کنزرویٹو یہاں پر آتے ہیں اور ان کا فوکس زیادہ تر اکنامک فرینڈلی پالیسیز پر ہوتا ہے. اس سے پہلے جب بھی وہ پاور میں آئے ہیں امیگریشن فرینڈلی, چونکہ یہ ریسنٹ گورنمنٹ ہے اور وہ اکنامک فرینڈلی اس طرح کے پروگرام لے کر آتے ہیں. اور نئی گورنمنٹ آنے کے بعد جو فیڈرل پروگرامز ہیں پرماننٹ ریزیڈنسی کے حوالے سے ان میں چینجنگ آ سکتی ہے, بدلاؤ آ سکتا ہے. لیکن جو پروونشل پروگرامز ہیں چونکہ وہ اسی طرح سے ہی چلیں گے اگلے 2-3 سال, کیونکہ یہاں پر جو پروونشل گورنمنٹ ہے ان کا کام تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے, الگ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو فیڈرل گورنمنٹ. تو یہاں پر پروونس البرٹا کی بات کریں تو یہاں پر پریمیئر ڈینیل اسمتھ ہیں جن کا تعلق کنزرویٹو پارٹی سے ہے اور وہ ابھی 2-3 سال وہ پاور میں رہیں گی یہاں پر. اور اس دوران اگر نئی گورنمنٹ آتی ہے, کنزرویٹو کی آتی ہے, تو ظاہر ان کا ایک اچھا کمبینیشن ہو جائے گا. تو یہ پالیسیز تو پہلے سے چل رہی ہیں یہاں پر البرٹا میں. تو خیر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آگے یہ پالیسی شفٹ آ سکتا ہے اور اگر آپ نے آنا ہے, کینیڈا آنا ہے, تو آپ کے لیے رائٹ ٹائم ہے, آپ آ سکتے ہیں. اور وقت کے ساتھ ساتھ پالیسیز چینج ہو رہی ہیں, پالیسی شفٹ آ رہا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں آئے روز آپ کو کوئی نہ کوئی اپڈیٹ ملتی رہتی ہے, اسپیشلی امیگریشن کے حوالے سے. اور ایسے میں اگلے 2-3 سالوں میں بھی صورتحال مزید تبدیل ہو سکتی ہے. اگر آپ کے پاس موقع ہے کینیڈا آنے کا تو ضرور آئیے. اور اسی کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو سے اتنا ہی. آپ کوئی فیڈ بیک دینا چاہیں, اگر آپ کچھ سجیسٹ کرنا چاہتے ہیں, نیکسٹ ٹاپک بتانا چاہتے ہیں, تو پلیز کامنٹ باکس میں بتائیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین میرا اور آپ کا اللہ مالک.